Hello students, myself Ayushita. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our 5th chapter for class 4th. So, name of our this chapter is Heroic Hummingbird. So, what is the meaning of heroic? It means Bahadur, just like a hero. It's called hero, Bahadur. A hummingbird. A hummingbird. एक तरह की क्या होता है? पक्षी होता है. क्या होता है? पक्षी. वो कैसा दिखता है? With उसकी क्या होती है? जो चोंच होती है वो कैसे कलर की होती है? रेड कलर की चोंच होती है और बहुत ही सुंदर सा क्या होता है? एक बर्ड होता है. उसका नाम होता है हमिंग बर्ड. तो उस हमिंग बर्ड की स्टोरी अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, लेट्स नो दीज वर्ड्स. सो फर्स्ट वर्ड इज फ्लिटेड. फर्स्ट वर्ड इज फ्लिटेड. इट मीन्स मूव लाइटली. मूव मीन्स हिलना. लाइटली मतलब धीरे से, एंड क्विकली या तो धीरे से या एकदम क्विकली जोर से हिलना. नेक्स्ट, grumple. Grumple means angrily. Grumple means angrily means गुस्से से, एकदम गुस्से से हम कोई बात बताते हैं उसको बोलते हैं. नेक्स्ट, tidbits. Tidbits means small tasty bits of things. किसी भी चीज की जो small bits होती है उसको बोलते हैं tidbits. नेक्स्ट, chuckled. Chuckle means laughed softly, एकदम धीरे से हंसना या मुस्कुराना. Next, darting. Next is darting means running, दौड़ना. Next, dangled. Dangled means hung freely, मतलब hung means लटकना, freely मतलब स्वतंत्रता से लटकना या झूलना. Dangled. Next, gasped. Gasp means take a deep breath, means आह भरना. Instance means serious demand for something, मतलब ये कोई डिमांड करना कि अभी ये सब काम हो जाना चाहिए. It's called instance. Next, toasted. Toasted means as a group wishing somebody happiness, किसी की खुशी के लिए wish करना. It's called toasted. Now, here we have an activity. So, what is this activity? Every bird is peculiarly in its own way. Below are the pictures of birds. Identify the name of birds. So, यहाँ हमें कुछ birds की pictures दी गई है. बहुत सुंदर birds की picture दी गई है. हमें क्या करना है? Identify करना है names, नाम को of the birds. पक्षियों के नाम को आइडेंटिफाई करना है. एंड राइट बिलो, और नीचे की तरफ लिखना है टू द पर्टिकुलर पिक्चर. पिक्चर के ऊपर मेक यूज ऑफ द हेल्प बॉक्स. हेल्प बॉक्स की मदद लीजिए. तो ये हेल्प बॉक्स है वुड कटर, हमिंग बर्ड, स्पैरो एंड पिजन. सो लेट्स स्टार्ट. So, this bird is pigeon. This is pigeon. We all see this bird. This is pigeon. Next, this is sparrow. This is sparrow. Next, this bird is called woodcutter. This is woodcutter. Next, this is hummingbird, जिसके बारे में हम स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे. hummingbird एक बहादुर hummingbird की कहानी है जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. So now this is story time. So let's start. Something means कुछ. Big, बड़ा, was happening. Happening means होना. In the forest.
फॉरेस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। वेक्टर हमिंग बर्ड, जो वेक्टर हमिंग बर्ड है ये इसका नाम है वेक्टर हमिंग बर्ड, could feel मीन्स महसूस करना, the excitement मीन्स उत्सुकता, उसको क्या फील हो रहा है, कुछ अच्छा फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। फॉरेस्ट मीन्स जंगल के अंदर। ही फ्लिटेड मीन्स मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, फ्लिटेड मीन्स मूव लाइटली और क्विकली, वो इधर उधर भाग रहा था। फ्लिटेड ओवर ऊपर, टू वेयर, on the owl was slipping on a branch means पेड़ की टहनी पे on the owl का नाम था, एक उल्लू का नाम था on the, वो वहां गया उड़ते उड़ते जहां पर on the owl sleeping मतलब सो रहा था। Who is waking me up? मुझे किसने उठाया? Asked पूछा। On the owl ने grumble मतलब एकदम गुस्से से, ग्रम्पलिंग मतलब गुस्से से, एकदम एंग्रीली उसने पूछा मुझे किसने उठाया। So something's happening, कुछ होने वाला है। I can feel it, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। Said वेक्टर ने कहा कुछ होने वाला है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। यस हाँ, एंड यू नीड मी टू टेल यू व्हाट इज इट? यस हाँ, और तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें बता दूं? टेल मीन्स बताना, तो ओनली ग्रोल्ड मीन्स, तो जो ओनजी ऑल होता है कि हाँ कुछ होने वाला है, अब तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें ये बात बता दूं? ग्रोनली मतलब गरजते हुए, बहुत ही गुस्से से वो बोलता है कि मैं तुम्हें बता दूं क्या होने वाला है। ओनजी हिज ह्यूज मीन्स बड़ा, ह्यूज मीन्स भी बड़ा, बिग मीन्स भी बड़ा। द टू वर्ड्स दैट हैव सेम मीनिंग, द वर्ड्स कॉल्ड synonyms. So huge eyes, his huge eyes, उसकी जो huge बड़ी बड़ी जो आंखें हैं, wide मतलब चौड़ी, open now, उसने खोली अपनी बड़ी बड़ी आंखें और कहता है कि क्या मैं तुम्हें बता दूं? गुस्से से एकदम बोलता है गरजते हुए। he कौन? owl, ओंजी owl, was था the wisest means बहुत बुद्धिमान, owl in the whole forest, whole means पूरे के पूरा जो जंगल था, जो फॉरेस्ट था, उसमें जो owl था वो सबसे wisest, बहुत ही बुद्धिमान था। एंड वेक्टर न्यू, और वेक्टर को पता था, न्यू मीन्स जानता था। द ओनजी वुड नो, ओनजी को पता है। व्हाट वॉज हैपनिंग, क्या होने वाला है, ये ओनजी को पता है। इट्स सिंपल, ये बहुत ही आसान है। यार्न मीन्स उबासी लेना। ओनजी उबासी लेते हुए बोलता है कि ये बहुत ही सिंपल है। द किंग मीन्स राजा, इज कमिंग आ रहे हैं, टू द फॉरेस्ट जंगल में, फॉर अ पिकनिक, जो राजा है वह जंगल में पिकनिक के लिए आ रहे हैं। नाउ अब बज ऑफ एंड लेट मी स्लीप, अब तुम जाओ यहां से और मुझे चुपचाप सोने दो। बज ऑफ मीन्स टू गो अवे, टू गो अवे मतलब तुम यहां से चले जाओ। अब तुमको मैंने बता दिया, अब तुम यहां से चले जाओ और मुझे सोने दो। ही क्लोज्ड, उसने बंद कर ली, क्लोज्ड, एंड हियर ओपन, सो open, close, these are opposite words. Open means खुला, close means बंद।
सो ही क्लोज्ड, उसने बंद कर ली, बिग ब्राउन आईज, अपनी बड़ी बड़ी ब्राउन भूरी आंखें उसने बंद कर ली। द किंग, जो राजा था, वैक्ट हैड, नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं। द किंग वैक्टर हैड नेवर सीन द किंग, वैक्टर ने किंग को कभी नहीं देखा था। He spent, spent means बिताना, he spent the rest, मतलब जो बची हुई थी, of the morning, जो बची हुई सुबह थी, मतलब वो ओंजी ने उसे बताया, उसके अलावा जो राजा आए उसके बीच में जो बची हुई मॉर्निंग थी। सिपिंग, सिपिंग मतलब पीना, किसी भी चीज को पीना। अगर हम पानी को एक एक घुटक करके पीते हैं ना, एक छोटा छोटा सा सिप लेके, इट्स कॉल्ड सिपिंग, थोड़ा थोड़ा करके पीना। सिपिंग। नेक्टर, नेक्टर मीन्स अमृत, नेक्टर मीन्स अमृत। फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लावर्स, वो क्या कर रहा था, बाकी का दिन उसे कैसे बिताया, अपने जो फ्लावर्स में से, जो फॉरेस्ट के, जो जंगल के जो फूल थे, उसमें से थोड़ा थोड़ा करके अमृत पिया और उसने बाकी की मॉर्निंग को स्पेंड किया। एंड देन, फिर ही हर्ड, उसने सुना, द साउंड ऑफ वॉइसेस, साउंड मतलब आवाज सुनी, कुछ लोग बातें कर रहे थे, उसकी आवाज सुनी। ही फ्लटर्ड, फ्लटर्ड मीन्स लहराते हुए, मतलब एकदम खुशी से हम लहराते हैं ना। ही फ्लटर्ड थ्रू द ट्रीज, मतलब वो ट्रीज से लहराते हुए, ट्रीज के अंदर से। अंटिल ही केम अक्रॉस द पिकनिक, वो वहां से लहराते हुए कहाँ चला गया, जहां पर वो जो राजा था वो पिकनिक के लिए आए थे ना, वहां पर चला गया। वाओ, देयर वाज द किंग, ये यहाँ राजा है। एंड द क्वीन, और क्वीन भी है, रानी भी है। किंग, क्वीन, किंग है और क्वीन है। एंड इवन द लिटिल प्रिंसेस, प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी, और उनके साथ एक राजकुमारी भी है। वेक्टर वॉच्ड, वेक्टर देख रहा था, फ्रॉम अ ट्री, एक पेड़ पे से। एज द पिकनिक कंटिन्यूड, जो पिकनिक था वो चल रहा था, वो देख रहा था। विद, किसके साथ पिकनिक कंटिन्यू था, विद फुटमैन, फुटमैन में सैनिक, राजा के साथ सैनिक रहते हैं ना, तो उन सैनिकों के साथ जो पिकनिक था वो चल रहा था। फिर क्या होता है, सर्वेंट या जो सैनिक होते हैं, फुटमैन जो थे वो सर्व कर रहे थे। अ ह्यूज एरिया, अ ह्यूज एरे मीन्स अरेंजमेंट, एरे मीन्स अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, जो सामान होता है, जो खाने पीने का सामान होता है, पिकनिक में बहुत सारी चीजें ले जाते हैं हम लोग, तो वो सबको क्या कर रहा था, सर्व कर रहे थे, जो सैनिक थे, जो उनके सर्वेंट थे। ऑफ ट्रीट्स एंड टिडबिट्स, और छोटे छोटे जो खाने पीने की चीजें थी उन सबको वो क्या कर रहे थे, सर्व कर रहे थे। अदर सर्वेंट्स, और दूसरे जो सर्वेंट्स थे, फ्लिटेड अबाउट, वो क्या कर रहे थे, फ्लिटेड मीन्स इधर उधर घूम रहे थे, फ्लिटेड अबाउट, मेकिंग श्योर एवरीथिंग वाज परफेक्ट, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं, वो इधर उधर घूम रहे थे। फॉर द रॉयल फैमिली, जो रॉयल फैमिली थी उनके लिए सब कुछ ठीक है या नहीं, उसके लिए वो इधर उधर घूम रहे थे। वेक्टर, वेक्टर चंकल, चंकल मीन्स लाफ सॉफ्टली, वो धीरे धीरे से हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था वो सब देख के। एवरीबडी, एवरीबडी मीन सब लोग। वॉज हैविंग अ वंडरफुल टाइम, वंडरफुल मीन्स बहुत अच्छा, वंडरफुल मीन्स बहुत अच्छा टाइम। अंटिल, बहुत अच्छा टाइम बिता रहे थे, अंटिल मीन्स तब तक। द क्वीन, जो रानी थी, लुक्ड अप, ऊपर देखा, इनटू द ट्रीज, ट्रीज के अंदर, एंड स्क्रीम्ड, मतलब ऊपर देख के क्या हो गई, डर गई। माई बेबी, क्यों डर गई, और स्क्रीम मतलब वो चिल्लाई एकदम से। माई बेबी, शी क्राइड, वो रोने लगी। माई लिटिल गर्ल, मेरी छोटी बच्ची, और वो ऐसे बोल के रोने लगी। क्यों रोने लगी, देखते हैं आगे।
Everybody looked up. सबने ऊपर देखा. Well, they had been so busy picnicking. जब वो सब पिकनिकिंग मतलब पिकनिक मनाने में बिजी थे. The princess जो राजकुमारी थी had climbed. Climb मतलब चढ़ना, चढ़ चुकी थी. High up मतलब बहुत ऊपर. Into a big old oak tree. एक बहुत ही पुराने बहुत बड़े ओक ट्री के ऊपर उनकी जो प्रिंसेस थी राजकुमारी थी वह चढ़ गई थी. एंड वॉज नाउ और वो कहाँ थी? ऑन अ ब्रांच एक टहनी पे. फार मीन्स दूर. अबाव द ग्राउंड ग्राउंड से बहुत ज्यादा दूर थी एक ब्रांच जिसके ऊपर वो अभी थी. सेव माई डॉटर मेरी बेटी को बचाओ. कमांडेड मतलब निर्देश दिए. द किंग राजा ने निर्देश दिया कि मेरी बेटी को बचाओ. बट जस्ट एज हिज मैन रेन टूवर्ड्स द ट्री. बट लेकिन जैसे ही उसके जो लोग थे जो उसके जो सर्वेंट्स थे वो लोग उसके ट्री की तरफ भागे. द प्रिंसेस जो प्रिंसेस थी स्लिप्ड मतलब फिसल गई. जैसे वो भागते उसे बचाने के लिए उससे पहले ही जो राजकुमारी थी वह स्लिप हो गई, फिसल गई. ग्रेबिंग द ब्रांच विद हर हैंड्स शी डैंगल्ड हेल्पलेसली अप इन द एयर. डैंगल्ड मतलब वह लहरा रही थी, झूल रही थी. हेल्पलेसली मतलब उसे बहुत बुरा लग रहा था और वो ऊपर लहरा रही थी. शी कुडंट होल्ड ऑन वेरी लॉन्ग. अब वो उसे नहीं होल्ड मतलब पकड़ना. अब वो उसे नहीं पकड़ पा रही थी. एंड वुड श्योरली फॉल वो उसे नहीं पकड़ पा रही थी. अब वो क्या होगी? फॉल मतलब नीचे की ओर गिर जाएगी. सडनली अचानक से द क्राउड जो क्राउड थी जो भीड़ थी गैस्ड जो क्राउड थी वो क्या करने लगी? गैस मतलब वो लोग आह भरने लगे. उनको बहुत टेंशन हो गया ना एकदम से वो गिरने वाली थी. देयर वे अप in the tree was a hummingbird pulling the princess by the dress. अचानक से जो सब लोग थे वो एकदम से गैस मतलब चिल्लाने लगे, आह भरने लगे, सबको टेंशन होने लगी. क्या क्या देख के? There way up वहां कौन था? in the tree पेड़ के अंदर कौन था? हमिंग बर्ड. कौन थी? हमिंग बर्ड. पुलिंग मीन्स खींच रही थी. क्या कर रही थी? खींच रही थी. द प्रिंसेस राजकुमारी को बाय द ड्रेस उसकी ड्रेस की तरफ से उसकी ड्रेस पकड़ के वो उसको खींच रही थी. बैक वापस ऑन टू द ब्रांच उस ब्रांच के ऊपर वो उसको वापस खींच रही थी. वेक्टर पुल्ड एंड पुल्ड वेक्टर खींच रहा था बार बार. एंड हिज विंग्स उसके जो विंग्स थे विंग्स मीन्स पंख उसके जो पंख थे. हमड मतलब उसपे से पंखों के जो फड़फड़ करने की जो आवाज आती है हमड एंड हमड दैट्स कॉल्ड हमड. बट लेकिन द प्रिंसेस जो राजकुमारी थी वॉज टू हैवी वो बहुत ज्यादा हैवी मीन्स भारी. हैवी मीन्स भारी. जो राजकुमारी थी वो बहुत ज्यादा भारी थी. इस वजह से वो उसे छूट रही थी. He could feel वो महसूस कर रहा था. Her sleeping उसका स्लीप होना. As her grip on the branch failed. grip मतलब उसकी जो पकड़ थी वो क्या हो रही थी? फेल हो रही थी. उसकी जो ग्रिप थी वो फेल हो रही थी. वो पकड़ नहीं पा रहा था. Then तभी a voice एक आवाज साउंडेड आई in his ear उसके कानों में एक आवाज पड़ी. He who is not strong enough जो ताकतवर नहीं होता है must be उसे होना चाहिए. स्मार्ट इनफ उसे बुद्धिमानी से काम लेना
चाहिए। जो ताकत से काम नहीं लेता है उसे बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। वेक्टर, ग्लैंस्ड, वेक्टर ने नजर, अराउंड, वेक्टर ने नजर घुमाई, वेक्टर ने नजर घुमाई। बट लेकिन कुडंट सी ऑन्जी, लेकिन उसे ऑन्जी नहीं दिखा। ऑन्जी कौन था? आउल था। कौन था? आउल, जो किस क्या था? बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था, वाइजेस्ट आउल था। तो उसे उसकी आवाज सुनाई दी लेकिन वो उसे दिखाई नहीं दिया। He did, however, see a strong vine. Vine means bell. Vine means bell. Hanging, लटकते हुए, against the tree's trunk. ट्री की जो ट्रंक थी उसके अगेंस्ट लटकती हुई क्या दिखी? एक वाइन। वाइन मतलब एक बेल जो होती है ना, ये देखो, जो जिसके ऊपर ये इस टाइप की जो लटका हुआ जो पौधा होता है, दैट्स कॉल्ड वेन। बेल, जो बेन थी लटकती हुई, वो उसे दिखाई दी। फिर वो क्या करता? इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, उसकी आईज एकदम से झपकती है और फिर क्या होता है? वेक्टर ग्रेब्ड मतलब पकड़ लेता है द एंड ऑफ द वाइन, उसका जो वाइन का जो एंड होता है उसको क्या कर लेता है? पकड़ लेता है। एंड एज द प्रिंसेस फॉल, जैसे जो प्रिंसेस है वो गिरती है, ही फ्लू, वो उड़ता है, विद इट, उसको पकड़ के, और वो उड़ जाता है अराउंड द प्रिंसेस, जो प्रिंसेस है उसके चारों ओर वो उड़ता है। देखो इस टाइप से वो उसको पकड़ लेता है, जैसे प्रिंसेस को उसने अराउंड से घूम घूम के उस बेल के अंदर उसको पकड़ लिया। फाइनली, आखिरकार, नोटिंग मतलब गांठ मारना, द वाइन, उसको बेल को एकदम गांठ मान लेता है, अंडर इटसेल्फ, अपने पास क्या कर लेता है? गांठ बांध लेता है। ओनली a hummingbird could have flown so fast. जो hummingbird है वो बहुत ही फास्ट फ्लोन मतलब उड़ सकता है। ओनली सिर्फ जो hummingbird है वही बहुत फास्ट उड़ सकता है। Everybody gasped, सबने राहत की सांस ली। As the princess kept falling, सबने क्या सोचा कि प्रिंसेस नीचे गिरेगी तो हम उसको पकड़ लेंगे। And और then she was suddenly pulled up short, वो धीरे धीरे क्या होने लगी? ऊपर की ओर pulled up, खींचने लगा। The vine held the princess dangled safely in the air, उस जो वेन था उसने उसको अच्छे से पकड़ लिया था, और जो प्रिंसेस थी tangled मतलब झूलने लगी, safely in the air, हवा के अंदर झूलने लगी। 3 of the king's men, जो 3 किंग्स के मैन थे, जो आदमी थे 3, scrambled up, ऊपर चढ़े the tree and soon had safely on the ground again. उसके जो 3 लोग थे वो ऊपर चढ़े और उन्होंने प्रिंसेस को नीचे ले आए वो वापस से। She was unhurt, उसे बिल्कुल भी लगा नहीं था, वो एकदम ठीक थी। The forest, जो जंगल था, was filled with the cry, जो फॉरेस्ट था वहां सब क्या करने लगे? रोने लगे, एकदम रोते हुए, उनको सबको भावुक हो गए सब। हुर्रे फॉर हमिंगबर्ड, हमिंगबर्ड के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगे, उसका जय जय करने लगे। वेक्टर moved into the castle, castle means किला, at the king's insistence, किंग्स के कहने पर, किंग ने कहने पर जो वेक्टर था वो कहाँ गया? किले पर, राजा के किले पर गया। द रॉयल गार्डनर्स, जो उसके गार्डनर्स थे राजा के, प्लांटेड स्पेशल फ्लावर गार्डन, उसने क्या बनाया? स्पेशल एक फ्लावर प्लांट, फ्लावर का गार्डन बनाया। फुल ऑफ हिज फेवरेट ब्लूम्स, उसके फेवरेट फ्लावर्स का एक गार्डन बनाया। किसने? किंग के जो गार्डनर थे, किंग का जो गार्डन था उसका ध्यान रखने वाले जो माली थे ना, उन्होंने उसके जो हमिंग बर्ड के फेवरेट फ्लावर्स का एक गार्डन बनाया। He was great friend, he was great friends with the
प्रिंसेस, वो प्रिंसेस के ग्रेट फ्रेंड बन चुके थे। एंड दे ऑफन प्ले टुगेदर, और वो साथ में खेलते भी थे इन द फॉरेस्ट, जंगल में। ऑल्दो, हालांकि शी वॉज नॉट अलाउड, उसे अलाउड नहीं था टू क्लाइंब एनी मोर ट्री, ट्री पर चढ़ना, पेड़ पे चढ़ना अलाउड नहीं था। द किंग गेव अ ह्यूज फीस्ट, उसने किंग ने क्या करा, बहुत बड़ी दावत दी। एंड ऑल द गेस्ट स्टूड, सारे जो उसके गेस्ट थे वो खड़े थे। एंड टोस्टेड वेक्टर हुम्ड विथ हैप्पीनेस, उसको सब क्या कर रहे थे, उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी विशेस कर रहे थे। देन द किंग, जो किंग था, डिक्लेयर किया, फ्रॉम नाउ, अब से, यू शैल बी नोन, तुम्हें जाना जाएगा, एज वेक्टर हमिंग बर्ड द हीरो, अब से तुम्हें एक हीरो की तरह जाना जाएगा। So with this, our chapter is completed. So what we learn with this chapter? We learn that कि हमें हमेशा अपनी माइंड से काम लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम सब स्ट्रांग होते हैं, जरूरी नहीं है कि हम सबकी बॉडी स्ट्रांग होती है। हमको हमारे माइंड से काम लेकर हमें माइंडेडली खेलना चाहिए, हमें स्मार्ट होना चाहिए, हमें हर परेशानी का हल निकालना चाहिए। जरूरी नहीं है सबके लिए हम स्ट्रांग हो, हमें अपने माइंड से काम लेकर हर चीज का सॉल्यूशन करना चाहिए। सो नाउ हियर वी हैव न्यू वर्ड्स टू नो। फर्स्ट वर्ड इज फ्लिटेड। सो मीनिंग ऑफ फ्लिटेड इज मूव लाइटली एंड क्विकली, या तो बिल्कुल धीरे धीरे या तेजी से मूव करना। ग्रम्पल, एंग्रीली, गुस्से में। बज ऑफ, टू गो अवे एट वंस, यहां से चले जाओ। फुटमैन, सर्वेंट, नौकर। एरे, एन अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, सामानों का अरेंजमेंट। टिडबिट, स्मॉल टेस्टी बिट्स ऑफ थिंग्स, किसी चीज के स्मॉल छोटे छोटे टुकड़े। चंकल्ड, लाफ्ड सॉफ्टली, बिल्कुल धीरे से हंसना। डर्टिंग, रनिंग, दौड़ना। डैंगल्ड, हंग फ्रीली, आराम से लटकना, झूलना। वाइन, अ क्लाइंबिंग प्लांट, एक चढ़ता हुआ प्लांट, या जिसको बोलते हैं हम बैल, क्या बोलते हैं, बैल। गेस्ट, टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी सांस लेना। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, वेरी क्विकली, अपनी आंखों को जल्दी से बंद करना। इंस्टेंस, सीरियस डिमांड फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए एक सीरियस डिमांड करना। टोस्टेड, एज अ ग्रुप, विशिंग समबडी हैप्पीनेस, किसी की खुशियों के लिए विश करना। So with this, this part is completed here. We are doing the activities in our next part. Thank you.